की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, कुतुब मीनार कैंपस में पूजा पाठ की हिंदू पक्ष की याचिका पर साकेत कोर्ट में सुनवाई अब भी चल रही है। एएसआई ने कोर्ट से मांग की है कि हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया जाए। सुनवाई के दौरान जज ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि वर्शिप एक्ट के तहत स्टेटस नहीं बदला जा सकता। जवाब में हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुतुब मीनार पर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। पूजा की मांग का एएसआई भी विरोध कर रही है। एएसआई ने साकेत कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि कुतुब मीनार कैंपस में ना तो पूजा की जा सकती है, ना ही वहां नमाज पढ़ी जा सकती है। यह केंद्र सरकार का एक प्रोटेक्टेड एरिया है। एएसआई ने यह भी कहा कि कुतुब मीनार परिसर में की दीवार पर गणपति की मूर्ति लगी है। यानी एएसआई ये मान रही है कि दीवार पर मूर्ति है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया होने का हवाला देकर कुतुब मीनार में के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध कर रही है। यानी यहां पर एएसआई की तरफ से क्या दलीलें दी गई अदालत में, वो अब आपके सामने है। कुतुब मीनार एक स्मारक है। कुतुब मीनार में पूजा या इबादत की इजाजत नहीं है। कुतुब मीनार कैंपस की यहां बात हो रही है। जब कुतुब मीनार हम कह रहे हैं तो, और कुतुब मीनार के कैंपस में नमाज पढ़ने पर भी रोक है। कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने की कभी इजाजत नहीं थी उस कैंपस में, ऐसा एएसआई की तरफ से कहा जा रहा है। कुतुब मीनार पर याचिका खारिज की जाए, यह कहा गया है एएसआई की तरफ से अदालत में जज साहब से कि जो याचिका लगाई गई है, पूजा करने की जो इजाजत मांगी गई है कैंपस में हिंदू पक्ष की तरफ से, उसको, उस याचिका को ही खारिज करने की मांग एएसआई कर रहा है। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए, जो इस पूरे मामले पर लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, कोई और अपडेट आप तक आया कोर्ट से? जी देखिए, अब एएसआई अपना जो पक्ष है वो कोर्ट के सामने रख रहा है और तमाम वो दलीलें जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं और एएसआई ने अपने हलफनामे में भी दिया, उसी को एक बार वो फिर से कोर्ट के सामने पेश कर रहा है। लेकिन इन दलीलों में एक बात जो महत्वपूर्ण ये भी रही कि एएसआई ने बताया कि कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी है जहाँ पर पूजा इबादत करने की परमिशन दी गई है, उनको लिविंग मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, और कुछ ऐसे भी है जिनको नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स बोला जा रहा है, जिसमें से कुतुब मीनार की बात करें वो नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स है। इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके की इबादत या यूं कहे कि नमाज या पूजा अर्चना की परमिशन नहीं दी जा सकती। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 1954 में जो एक्ट तैयार किया गया उसमें इस बात को कहा गया है कि जो स्थिति पहले थी उसको वैसा ही रखा जाएगा। और 1914 में जब एएसआई के हवाले कुतुब मीनार को किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये पूरा जो परिसर है वो आता है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो जैसा स्टेटस को है, जैसी स्थितियां यहाँ पर है उसको उसी तरीके से ही रखा जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जाएगा। जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ की जाएगी, लेकिन निर्माण में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और ये सभी दलीलों के हवाला देकर कोर्ट से ये अपील की जा रही है कि हिंदू पक्ष द्वारा जो याचिका लगाई गई है पूजा अर्चना की, उसको खारिज किया जाए। साथ ही एएसआई ये भी बात कह रहा है कि कुछ जब खुदाई यहाँ पर की गई 91 से पहले, उस समय परिसर से मूर्तियां निकली थी, वो उन्होंने अपने हलफनामे में बताया। ये भी बताया कि जिस कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद का ये जिक्र किया जा रहा है, उसी परिसर के एक तरीके से आंगन में इस तरीके से मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई है। इस बात का जिक्र भी ऐसा ही कर रहा है। लेकिन 1958 एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की जो याचिका है उसको खारिज करने की बात अब एएसआई कोर्ट के सामने अपनी जो दलीलें है वो रखता हुआ नजर आ रहा है। जी हुसैन। तो जैसा कि जतिन बता रहे हैं कि एएसआई की तरफ से अब दलीलें जो है कोर्ट के सामने रखी जा रही है और एएसआई ने यह मांग रखी है कि हिंदू पक्ष की तरफ से जो कैंपस में, कुतुब मीनार के कैंपस में पूजा का अधिकार मांगा गया है, उस याचिका को ही खारिज कर दिया जाए। तो लेकिन जतिन, इससे पहले जब कोर्ट ने, जज साहब ने यह भी सवाल उठाया कि जहां पर 800 सालों से पूजा नहीं हो रही थी, वहां पर अब पूजा क्यों करने की इजाजत मांगी जा रही है। तो क्या इस एक सवाल से अदालत का रुख क्या कुछ समझ में आ रहा है? जी देखिए, दरअसल हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में ये कहा था कि जो लोहे का स्तंभ है, उस स्तंभ के ऊपर तमाम हिंदू चिन्हों की आकृतियां वहाँ पर बनी हुई है, संस्कृत से श्लोक उस पर लिखे हुए और तकरीबन 1600 साल पुराना वो स्तंभ है। साथ ही गणेश मूर्ति का भी जिक्र किया गया कि 1200 साल पुरानी गणेश की प्रतिमा वहाँ पर है। तो इन प्रतिमाओं के वहाँ पर होने ये साबित जाहिर करता है कि पहले यहाँ पर मंदिर था और इसी आधार पर वो लोग इन प्रतिमाओं की पूजा अर्चना और पुनः स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते याचिका दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि 800 साल तक जब पूजा नहीं की गई
तब देवी देवता जिंदा है, तो अब इसकी जरूरत क्या है? इस पर जब हिंदू पक्ष ने यह दलील दी कि राइट टू वर्शिप उनका अधिकार है, इस पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3 प्लेस ऑफ वर्शिप ये कहती है कि जैसा स्टेटस को है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तब हिंदू पक्ष ये कहता है कि ये सेक्शन जो 3 है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद एएसआई को मौका दिया गया कि आपका क्या वर्णन है, आप क्या इस पर दलील लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि एएसआई जो अपने हलफनामे में भी ये जिक्र कर चुकी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 1954 का एक्ट का उन्होंने हवाला दिया। लिविंग मॉन्यूमेंट और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट में क्या अंतर है, क्योंकि जो इसी कैंपस में दूसरी मस्जिद है उस पर उनके इमाम ने इस तरीके के आरोप लगाए कि एएसआई ने कभी नमाज पढ़ने से नहीं रोका। और शायद यही वजह है कि एएसआई को क्लैरिफिकेशन करना पड़ा कि लिविंग मॉन्यूमेंट और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट में क्या अंतर है, क्योंकि इमाम साहब ने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली एक बार जरा जतिन इसको समझा दें, जो लिविंग और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट जो दो चीजें आप कह रहे हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की आसानी के लिए आप इन दोनों चीजों को जरा डिटेल में समझा दीजिए कि ये दोनों मॉन्यूमेंट क्या होते हैं और इन दोनों में क्या क्या फर्क है। देखिए, एएसआई ने जो दलील दी है उसमें बताया कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर एएसआई का जो एक तरीके से कैंपस है जहां पर भी उनका अथॉरिटी है, वहां पर इबादत पूजा की जाती है, लेकिन उसको कैटेगराइज किया गया है। लिविंग मॉन्यूमेंट वो है जहां पर पूजा अर्चना करने की परमिशन दी गई, और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट वो है जहां पर किसी भी तरीके की पूजा अर्चना या यूं कहें नमाज या इबादत करने की परमिशन नहीं दी गई है। और कुतुब मीनार परिसर की जब हम बात करते हैं तो नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट के अंदर आता है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके की पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जाती। और यही 1950 इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।